तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के पास इंश्योरेंस के बारे में आप बात करना चाहते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं। तो यदि देखा जाए तो जो पहला मुद्दा है वो है बच्चे के एजुकेशन की प्लानिंग। यानी यदि आप किसी व्यक्ति को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं और यदि उसका बच्चा है तो आप उसके एजुकेशन के लिए उस व्यक्ति से बात कर सकते हैं। और जो दूसरा मुद्दा है वो है बच्चे की शादी, क्योंकि बच्चा है तो कुछ सालों बाद जब वो बड़ा होगा तो उसकी शादी तो होगी, तो शादी में पैसा लगेगा। तो देखा जाए तो आप उस व्यक्ति को एक इंश्योरेंस पॉलिसी बता सकते हैं उसके बच्चे की शादी के हिसाब से। और जो तीसरा मुद्दा है वो जो महीने की इनकम कमाता है, जो आय कमाता है, उसे सुरक्षित करने के लिए आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी उसे दे सकते हैं। और जो चौथा मुद्दा है वो ये है कि वो जीवन भर जो पैसा कमाने वाला है, यानी वो पूरी जिंदगी भर जितना पैसा कमा कर देने वाला है, उसका इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। और जो पांचवा मुद्दा है वो है उस व्यक्ति की रिटायरमेंट प्लानिंग, यानी आप उसके रिटायरमेंट को सुरक्षित करने के लिए भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी उसे बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और इसके बाद यदि देखा जाए तो जो छठा मुद्दा है वो है यदि उस व्यक्ति के ऊपर बहुत सारे लोन है तो आप उस लोन को सुरक्षित करने के लिए भी उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकते हैं। और यदि सातवें मुद्दे की बात की जाए तो यदि वो व्यक्ति बहुत पैसे वाला है, उसके पास करोड़ों की जमीन जायदाद है, तो आप उस व्यक्ति से कह सकते हैं कि भैया मैं आपको एक ऐसा प्लान दे सकता हूं जिससे कि भगवान ना करे लेकिन यदि आप इस दुनिया से जाते हैं तो अगले दिन ही आपके पास जितनी भी जमीन जायदाद है वो डबल हो जाएगी। तो देखा जाए तो आप इन 7 मुद्दों पर बात कर सकते हैं। और मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप किसी व्यक्ति के पास बैठे तो पहले आप देख लीजिए कि इस व्यक्ति से जो बात करना है वो किसके बारे में बात करें, इसके बच्चे के एजुकेशन के बारे में, या इसके बच्चे की मैरिज के बारे में, या इसके रिटायरमेंट के बारे में, या इसके आय के सुरक्षित करने के बारे में, या ये जीवन भर जो इनकम कमाने वाला है उसके बारे में बात करना है, या इसके लोन के बारे में बात करना है, या इसका जो जमीन जायदाद है उसको पूरी तरह से सुरक्षित करने का, डबल करने के बारे में बात करना है। तो देखा जाए तो पहले आपको समझना है, उसके बाद ही उस मुद्दे पर बात करना है। और जब आप समझ के उस मुद्दे पर बात करेंगे तो व्यक्ति आपकी बातों से सहमत होगा और उसके बाद आपसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत ही आसानी से ले लेगा। अब दोस्तों मैंने जो आपको ये 7 मुद्दे बताए ये तो हैं, लेकिन इसके अलावा यदि आप एक 8वां मुद्दा जानना चाहें तो एक 8वां मुद्दा ये है कि यदि कोई व्यक्ति है जो आज बहुत दान करता है, चैरिटी वगैरह करता है, तो यदि आप उस व्यक्ति से बात करते हैं कि भैया जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे, तो हो सकता है उस समय आप इतनी इनकम खर्च ना कर पाएं, या आपके घर वाले इतना पैसा आपको खर्च ना करने दें, या आप उस लायक ही ना हो कि आप इतना जो चैरिटी करते हैं उस समय कर पाए। तो भैया मैं आपको कुछ ऐसा प्लान देना चाहता हूँ जिससे कि आप इनकम कमाओ या ना कमाओ, आप रिटायर हो जाएं, आपके पास पैसा हो या ना हो, आप इस दुनिया में हो या ना हो, सभी तरह की कंडीशन में जो आप आज चैरिटी करते हैं, जो भी आप दान दक्षिणा देते हैं लोगों को, ये कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो भैया क्या आप उसे जानना चाहेंगे? अब वो जो व्यक्ति होगा वो आपसे हाँ कहेगा और उसके बाद वो आपसे जान के एक सही इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर अपनी चैरिटी को भी सुरक्षित कर सकता है। तो इस तरह देखा जाए तो ये 8 मुद्दे हैं। तो आप जिस पर चाहो उस पर बात कर सकते हैं लोगों से और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को बेच सकते हैं।